नमस्कार, आप देख रहे हैं द्वापर समाचार। मैं आपके साथ अजय कुमार तोमर। आज मैं आपको गीता के चौथे अध्याय के 12वें श्लोक का अनुवाद और व्याख्या जो कर्मयोगी क्रियायोगी योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने बताई, उससे अवगत कराने का प्रयास करूँगा। कानशंता कर्मणा सिद्धिं यजन्ता इहि देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जिन सबको बहु कर्म सिद्धि की आकांक्षा रहती है वो सब इही लोक में देवताओं का यजन करते हैं, किंतु मानुष लोक में कर्मज सिद्धि शीघ्र ही होती है। व्याख्या: प्राप्ति अर्थात केवल शांति व सुख दुखादि द्वंद्व विमुक्ति ही सिद्धि है। शब्दादि विषय को अतिक्रम करके अविषय क्षेत्र चिदाकांश में प्राण को फेंकने से जो भाव आता है उसी का नाम सिद्धि है। साधना की सुविधा के लिए प्रथम क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया प्रभृति गुरुदत्त विधि विविध कर्म का जो अनुष्ठान करना पड़ता है उसके पृथक पृथक फल हैं। वही सब विभूति है। वह सब विविध कर्म कर्तव्य बोध करके आदेश पालन के अनुरोध से अपने स्वार्थ सिद्धि की इच्छा न रख के आचरण करना ही विधि है। ऐसा होने से ही सिद्धि लाभ होता है। किंतु साधक यदि हृदय की दुर्बलता के लिए क्रिया काल में उसी कर्म के फल के प्रति आसक्ति रख के कर्म करते रहें, मन ही मन में केवल शांति की आकांक्षा करें, ऐसा होने से उनको यही अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रूप योग मार्ग में देवताओं की आराधना करनी होती है। अर्थात मन के भीतर आकांक्षा व कामना रहने से प्रति चक्र में कर्म करते करते एक एक कर्म के परिपाक होने से ही उसी कर्म के अधिष्ठात्री देव देवी साधक के लक्ष्य स्थल में आविर्भूत हो के काम्य फल देते हैं। मन के भीतर कामना हेतु बहुभाव के वर्तमान रहने से देव दर्शन होने से भी बहुभाव के बंधन में पड़ के उसी कर्म फल का भाग करना ही पड़ता है। कर्म क्षय होता नहीं, सुकृति लाभ होता है सही, किंतु शांति लाभ होता नहीं। मैं हो सकते नहीं, किंतु मानुष लोक कर्म में कर्म अनुष्ठित होने से सिद्धि अर्थात प्राप्ति जो केवल शांति शीघ्र ही मिलती है। मन बराबर वेद अर्थात ज्ञान, उ बराबर स्थिति। ज्ञान जिसमें स्थित होवे वही मनु व मन है। इसी मनु व मन से जो वृत्ति उत्पन्न होती है वही मनुष्य व मानुष। इस मनोवृत्ति का उत्पत्ति स्थान ही मानुष लोक है। भूमध्य स्थल आज्ञा ही मन का स्थान है। मन विशुद्धि अवस्था में शुद्ध सत्व में है। इस अवस्था में यह मन सुषुम्ना के अंतर्गत ब्रह्म नाड़ी के भीतर में जो शुद्ध सत्व में ब्रह्माकाश है उसको आश्रय करके नीचे मूलाधार पर्यंत व्याप्त होके प्रकाश पाता है। पश्चात रजो में प्राण के साथ मिलने से ही मन क्रियाशील होता है। तब उससे नाना वृत्ति का उदय होकर भूर्भुवः आदि लोक समूह का
प्रतिपालन होता रहता है। इस शुद्ध सत्व में मन का आश्रय स्थान ब्रह्माकाश ही मानुष्य लोक है। इस मानुष्य लोक में कर्मज सिद्धि शीघ्र होती है, अर्थात क्रियाकाल में किसी चक्र के प्रति व अगल बगल की किसी चीज़ को लक्ष्य न करके एकमात्र अतीव सूक्ष्म ब्रह्म नाड़ी के आकाश को अवलंबन करके गुरुपदेश अनुसार प्राण चालन करने से ही उसका ऐसा ही प्रभाव है कि मन की आकांक्षा मिटकर विषय संग कट जाता है और लक्ष्य एकमात्र तारक ब्रह्म नाद बिंदु में अटक जाता है। इसलिए इस समय मन निरावलंब भाव से व्योमचारी होने से तथा और कोई प्रतिबंधक न रहने से शांति व कैवल्य स्थिति शीघ्र आती है। एक बार की स्थिर निश्चय है। आज बस इतना ही। इसमें योगीराज लाहिड़ी महाशय ने बताया कि आप अलग अलग चक्र में जाकर उनको साधना करेंगे तो जब चक्र जागृत होते हैं तो उनके अलग अलग देवताओं के आपको देव दर्शन भी होंगे और उनके बहुभाव के बंधन में पड़ के उसी कर्मफल का भोग करना भी होगा। कर्मक्षय नहीं होता, इसीलिए उसमें कर्म को भोगना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने मन की स्थिति के बारे में बताया है कि मन क्या है। मन आज्ञा चक्र में मन जाता है तो उसका उन्होंने बताया कि आज्ञा भूमध्य आज्ञा ही मन का स्थान है। ये मन सुषुम्ना के अंतर्गत ब्रह्म नाड़ी के भीतर जो शुद्ध सत्व में ब्रह्म प्रकाश है उसको आश्रय करके मूलाधार पर्यंत व्याप्त होके प्रकाश पाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर करें। बाकी आप लोगों से अनुरोध ये है कि जो नए लोग टीवी चैनल यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं उनको अगर वो बीच से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शुरू से वीडियो देखना शुरू करें और एक एक वीडियो को अगर 3-3, 4-4 बार सुनेंगे तो उसमें आगे पीछे की चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो dwaparsamachar@gmail.com पे अपनी समस्या लिखें, मोबाइल नंबर लिखें। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का निदान कर पाऊं और या फिर मेरे मोबाइल नंबर पर 9927019686 पे कॉल कर सकते हैं। तो उस पे भी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का निदान हो। और देखते रहें द्वापर समाचार।